राम राम सा खम्मा गणी, स्वागत है आप सबका हमारे एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुर्ती की सिलाई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है ताकि गले और आर्म होल में और जो हमारे कॉर्नर होते हैं उनमें परफेक्ट फिनिशिंग के साथ में हम उसको सिल सकें। तो आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। अब हम इस वीडियो में जो है कुर्ती बनाना सीखेंगे। कुर्ती के लिए आपको जो है पीछे का भाग जो है वो पट्टे के ऊपर इस प्रकार से रखना सीधा। इसके ऊपर हम जो अगला वाला भाग है वो उसको ऐसा उल्टा रखेंगे। और ये जो शोल्डर हमने जो काटे हैं वो शोल्डर यहाँ से जो हमारा आर्म होल होता है वहाँ से हमें ऐड करना चालू करना है। इस प्रकार से हमें जो आर्म होल जो होते हैं हम काटते हैं वो जो शोल्डर कटता है उसके ऊपर हमें इस प्रकार से अटैच करना है। और दूसरा वाला इधर से बराबर रखते हुए जहाँ तक आ रहा है वहाँ से हमें वापस से स्टार्ट करना है। इस प्रकार से हम दोनों के ऊपर सिलाई लगा के हम जो है इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे, ऊपर वाली सिलाई। ये सिलाई आप ध्यान रखें, फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए लगाने है। जो सिलाई लगेगी वो पीछे वाले भाग के ऊपर लगेगी, आगे वाले भाग के ऊपर नहीं लगेगी। जब हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर अटैच कर देते हैं फिर जो ऊपर की सिलाई लगती है वो पीछे के भाग के ऊपर लगती है। तो हम मगजी लगाएंगे। सबसे पहले हम गले में मगजी लगाते हैं। तो गले में मगजी लगाने से पहले आपको जो है ऊपर वाला पार्ट है इसको हल्का हल्का राउंड देते हुए इस प्रकार से काट लेना ताकि कुर्ती जो है आगे से ऊपर नहीं उठे। अगर आप ये वाला शेप सही नहीं दोगे तो आपकी कुर्ती जो है आगे से ऊपर उठने की शिकायत आ सकती है। ये देखो इस प्रकार से राउंड में हमें एक शेप दे देना है। अब हम इसमें मगजी लगाएंगे। आप ध्यान रखें किस प्रकार से मगजी लगानी है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लगाना है। मगजी जो हमें चालू करनी है वो यहाँ से गले के जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसके मिडल से चालू करनी है। यहाँ पे हल्का सा हमें आगे छोड़ देना है जो हमें जॉइंट में हमारे काम में आएगा। ये मगजी लगाते टाइम आप ध्यान रखें पाइपिंग की फिनिशिंग के लिए आप जो सिलाई का नंबर है उसको बारीक रखें। और पाइपिंग पे जो हमने एक अलग कलर का धागा चलाया था पाइपिंग अटैच करने के लिए, जो नीचे धागा था वो अलग कलर का, ताकि पाइपिंग में जो है प्रॉपर से फिनिशिंग आ सके। और ध्यान रखें आपको मगजी को हल्का सा खींचते हुए लगाना है। कुर्ती के गले को बिल्कुल छेड़ना भी नहीं है, जहाँ आ रहा है जैसे आ रहा है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। खींचना नहीं है, जहाँ राउंड आ रहा है वहाँ राउंड के हिसाब से ही सिलाई लगानी है। अगर आपको मगजी रेडी नहीं करना आता तो आप इससे हमारा जो इससे पहले वाला वीडियो है वो जाके देखें। अब आप ये जॉइंट देना ध्यान से समझे कि आपको जॉइंट कैसे देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ से मगजी हमने चालू करी थी हल्का सा भाग छोड़ा हुआ है, जहाँ से सिलाई चालू हो रही है वहां तक के इस मगजी को यहाँ तक लेके आना है। जिस प्रकार से देखो हम लेके आ रहे हैं इस प्रकार से आपको यहाँ तक के लेके आना है। फिर जॉइंट कैसे देना वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। और हल्के से ज्यादा काट लेना है मगजी को, ज्यादा नहीं काटना है, हल्का सा एक उंगल जितना एक्स्ट्रा काट लेना है। फिर जब यहाँ तक आप प्रॉपर सिलाई लगा लो तो आपको इसको हल्का सा ऐसे फोल्ड करना है अंदर की साइड में। और जो नीचे वाला पार्ट का बचा हुआ हिस्सा था वो भी इसके अंदर आना चाहिए। देखो जैसे ये आ रहा, आप ध्यान से देखना। जिस प्रकार से नीचे वाला भाग का जो बचा हुआ पार्ट था वो हमने इसके अंदर फोल्ड करा, आपको भी इस प्रकार से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको पैक कर लेना है। ये हमारा जॉइंट इस पे लग गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे ओटिंग करेंगे। और ऊपर वाला पार्ट जो रहेगा वो देखो इस प्रकार से रहेगा। फिर जब गले में हम पूरी मगजी अटैच कर दे, जॉइंट वगैरह सब क्लियर हो जाए तो हमें इस प्रकार से ओटिंग करना है। आप ध्यान रखें ऊपर की सिलाई की फिनिशिंग के लिए आप नीचे की ओटिंग प्रॉपर पूरे तरीके से साफ तरीके से करें। ये देखो इस प्रकार से आपको ओटिंग पूरी साफ रखनी है तो ही आपके ऊपर की सिलाई में फिनिशिंग आएगी। जिन भी हमारे जीजा हुकुम के फिनिशिंग में शिकायत आ रही है ऊपर की सिलाई में तो वो ओटिंग नीचे की साफ रखें। अब हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे जिससे हमारे गले की मगजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और सिलाई जो है एक सरी की लगानी है। अगर आप घोड़ा काप से लगा रहे हो मतलब हल्का हल्का गैप देके लगा रहे हो तो प्रॉपर वही गैप देते हुए ही लगाना है। अभी मैं आपको गले की फिनिशिंग दिखाता हूँ। जब हम देखो आखिरी जॉइंट पे जब पहुंच जाए तो जॉइंट जो है हमारा वहाँ जॉइंट के बीच में मशीन को रखना है। और जो इधर वाला साइड वाला जॉइंट है उसको इस प्रकार से पहले पैक करना है मशीन को आगे पीछे करते हुए। ये जो हमारा आखिरी जॉइंट जो यहाँ था उसके ऊपर उतार देना है इस प्रकार, ताकि मगजी खुली नहीं रहे। ये देखो इस प्रकार से आपको पैक करना है। अब आप मगजी देखो ये इस प्रकार से पूरा पैक कर देना है। जब आप जॉइंट पैक करो तो आपको मशीन को ये जो आगे वाला जॉइंट है यहाँ तक के लाके इसके ऊपर आगे पीछे करके फिर वापस यहाँ नीचे लाके यहाँ से तिरछा इसके ऊपर उतारना है, ध्यान रखें। इस प्रकार से देखो हमारा ये गला रेडी हो गया। मगजी में बेलन वेलन कुछ भी नहीं है, इसमें धागा डलेगा तो इसकी फिनिशिंग और आ जाएगी, जो मैं आखिरी में जब रेडी होगा तब आपको दिखा दूंगा। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल पे मगजी लगाना चालू करेंगे। ध्यान रखें ये जो जहाँ जहाँ आर्म होल में राउंड आ रहा है वहां आपके वो मगजी लगाते हुए ध्यान रखना है ताकि खींचे नहीं आर्म होल। यहाँ पे मगजी को आपको हल्का हल्का खींचते हुए ही जैसा राउंड है उसी शेप में आपको मगजी लगाना है। आपको खींचना नहीं है, आर्म होल को नहीं खींचना है, मगजी को हल्का हल्का खींचते हुए रखना है। अब जैसे यहाँ ये गोलाई चालू हो रही तो मगजी को घुमाते रहना है
जैसे जैसे गोलाई घूम रही वैसे वैसे मगजी कुर्ती को नीचे से एडजस्ट करते हुए मगजी को हल्का हल्का खींचते हुए आर्म होल पर आप अटैच करें। जैसे गले में करी वैसे ही अटैच करना है। बस आपको खाली गोलाइयों का ध्यान रखना है, ताकि जहाँ गोलाई में अगर अपन कपड़ा नीचे से खींच देंगे फैब्रिक को, तो जो आर्म होल है उसमें खींचने की शिकायत आ सकती है। अब देखो गोलाई हो रही तो कुर्ती को ऐसे एडजस्ट कर लेना, जिस प्रकार से गोलाई आ रही देखो हम कर रहे हैं उस प्रकार से। इस प्रकार से एडजस्ट करते हुए ही मगजी लगानी है। आपको मगजी को हल्का हल्का खींचते हुए रखना है, कुर्ती को कुछ भी नहीं खींचना। इसी प्रकार से दूसरे आर्म होल पर हमें मगजी अटैच करनी है। इस प्रकार से आर्म होल में पूरी मगजी हमारी अटैच हो जाए तो फिर जैसे हमने गले में ओटिंग करी थी वैसे आर्म होल में भी प्रॉपर हमें ओटिंग कर लेना है। ध्यान रखिए आपको ओटिंग नीचे की साफ रखना है। आप ओटिंग साफ रखोगे तो ही आपकी जो है ऊपर की सिलाई वो फिनिशिंग के साथ में आ पाएगी। जब आप नीचे की ओटिंग कर दो तो फिर ऊपर की सिलाई लगानी है हमें। देखो सिलाई आपको एकदम फिनिशिंग के साथ में लाना है तो नीचे की ओटिंग आपको प्रॉपर क्लियर साफ रखनी पड़ेगी। ऊपर की सिलाई में इस प्रकार की फिनिशिंग लाने के लिए आपको ध्यान रखना है, नीचे की ओटिंग आप जितनी साफ रखोगे आपके ऊपर की सिलाई उतनी ही साफ आएगी। देखो ओटिंग में कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी हो वो आपको काट लेना है, उसके बाद ही ऊपर की सिलाई लगानी है। ये देखो, और ये जो आर्म होल का जो ये शेप आता है उस शेप के हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। आपको ऐसे खींच के नहीं लगाना, नहीं तो आपका आर्म होल खींचने की शिकायत आ सकती है। चेस्ट की फिटिंग में आप ध्यान रखें किस प्रकार से शेप देना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी टाइप से शेप देना है, ताकि आपको कुर्ती में आगे पीछे के भाग में जो है वो दाढ़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाढ़ इसीलिए लगाते हैं ताकि फिटिंग अच्छी हो। आप बिना दाढ़ के भी इस प्रकार से शेप में अगर सिलाई लगाओगे तो आपको दाढ़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो इस प्रकार से हल्का हल्का राउंड में लाते हुए दांत ये जो अपनी फिटिंग की सिलाई है वो लगानी है, ताकि आपको दांत लगाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप दोनों पार्ट में फिटिंग की सिलाई सही नहीं लगा पाओ तो इस प्रकार से आपको चौक से निशान करके उधर वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के आपको ऐसे बराबर निशान जो है वो लगा लेना है, ताकि दोनों साइड में फिटिंग की जो सिलाई रहे वो इक्वल रहे, ताकि आपको दांत लगाने की जरूरत नहीं पड़े। जब आप पहली फिटिंग की सिलाई है वो लगा लो तो उस प्रकार से आपको जो अपने जो चाक आती है उससे इस प्रकार से मार्किंग करके जो फ्रंट का जो दूसरा हिस्सा रहेगा उसको इस प्रकार से इसके ऊपर रख के आपको मार्किंग जो है वो इसके ऊपर अटैच कर देनी है। देखो इस प्रकार से आपको ऐसे रख के हल्का हल्का इस प्रकार से टेप करना है, ताकि जो मार्किंग है वो इसके ऊपर आ जाए। देखो ये इसके ऊपर आ गई। अब दूसरे पार्ट में भी फिटिंग की सिलाई यही लगेगी, ताकि आपको दांत लगाने की जरूरत नहीं पड़े कुर्ते के फ्रंट और बैक पार्ट में। जो हमने जो चाक के निशान करे उसी निशान के ऊपर आपको दूसरी फिटिंग लगानी है। पहली फिटिंग मैंने आपको जैसे शेप देते हुए बताई है उसी प्रकार से लगानी है। फिर उसके ऊपर चाक के निशान करके वो निशान इसके ऊपर अटैच कर लेना है जैसे मैंने बताया। फिर दूसरी फिटिंग इसी निशान के ऊपर हमको लगानी है। अब देखो मैं आपको चेक करवाता हूँ। हमारा चेस्ट जो है 42 है, ये देखो 42, और हमारे जो पेट की फिटिंग है वो 41 है। आप चेक कर सकते हो इसमें, ये देखो 41। आपको इसी प्रकार से शेप में सिलाई लगानी है ताकि आपको दांत नहीं देने पड़े। कुर्ती में दांत इसीलिए लगाते हैं ताकि बैक और फ्रंट में जो है पेट की फिटिंग आ सके। अब आप कुर्ती की फिटिंग लगा लो सीने की, तो आपको एक दूसरे के ऊपर रख के आपको क्या करना है, चाक की साइज नाप लेनी ताकि चाक छोटे बड़े नहीं हो। ये देखो इस प्रकार से ये चाक अगर आप छोटे बड़े रख दोगे तो आपका एक साइड से कोना वो है खींचा जाएगा और आपके चाक जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये देखो ये यहाँ से बराबर है, वो देखो आपको इस प्रकार से चाक की लंबाई भी नाप लेनी है ताकि छोटे बड़े ना हो। मेरे पास इंस्टा पे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भैया जब हम चाक में मगजी लगाते हैं तो जो ये वाला पार्ट जो होता है इसमें क्या है सिलवटें आ जाती है। इसके लिए आप ध्यान से सुने, जैसा मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको टुक लगाना है। जो हमारे फिटिंग की सिलाई यहाँ तक उतरी है यहाँ से हल्का सा लेके इस प्रकार से, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ ये इस प्रकार से आपको टुक लगा लेना है ताकि उसमें सिलवटें नहीं आए। मेरे पास इंस्टा पे इसको लेके बहुत से कमेंट आ रहे थे। दूसरी साइड में सेम ऐसे आपको 2 टुक लगा लेने, एक इधर एक इधर, ताकि चाक में जब आप मगजी अटैच करो तो इधर की साइड में जो है सिलवटें नहीं आए। कुर्ती में हम जो मगजी लगाते हैं वो मगजी हमें बैक साइड से चालू करना है। यहाँ जब हम यहाँ इस वाले कोने से मगजी जब चालू करेंगे तो आपको क्या करना है, हल्का सा पार्ट आगे बचा के रखना है ताकि जब हम आखिर में कोना जो बनाएंगे उसमें काम आएगा। ये इस प्रकार से कुर्ते की जो चाक की मगजी है नीचे घेर की मगजी वो हमेशा आपको बैक पार्ट से चालू करनी है ताकि जॉइंट जो है वो पीछे के भाग में रह सके। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पाइपिंग की फिनिशिंग के लिए आप सिलाई का जो है बारीक नंबर ही यूज करें। बड़े नंबर में आप पाइपिंग निकालने जाओगे तो पाइपिंग में वो वाली फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। और जैसा मैंने आपको गले और आर्म होल में बताया था कि मगजी को हल्का हल्का खींचते हुए लगाना है, इसमें आप ध्यान रखें मगजी और फैब्रिक दोनों को कुछ भी नहीं खींचना है। जैसे मगजी आ रही वैसे ही आपको रखना है, खींचना कुछ भी नहीं। आप खींचने जाओगे तो आपका घेर छोटा बड़ा हो सकता है। कॉर्नर पाड़ने का आप तरीका देखो, जब मगजी यहाँ तक पहुंच जाए तो आपको क्या करना है, जहाँ से फैब्रिक एंड हो रहा है वहां पे मशीन लाके हल्का सा आगे पीछे करना है। फिर देखो इस प्रकार से
ये ऐसे एक उंगल रखनी है, फिर इसके ऊपर वापस से ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ जहाँ ये फैब्रिक खत्म हो रहा है, यहाँ जो हमने फोल्ड करा है यहाँ से यहाँ पे आपको सुई को दबा देना है। ध्यान रखें पाइपिंग की सिलाई के ऊपर ही सुई को दबाना है। ये इस प्रकार से दबा के फिर कुर्ती को घुमा लेना है और वापस से मगजी चालू कर देनी है। ये इस प्रकार से आपको कॉर्नर बनाना है। मैं चारों कॉर्नर आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, चारों कॉर्नर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबा हो सकता है, आप पूरा देखें तो ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर बीच में स्किप करके जाओगे तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिल पाएगा। अब जो हमने जो यहाँ टुक लगाया था वो टुक के ऊपर देखना मगजी कितनी फिनिशिंग के साथ में आती है। ये टुक लगाने का तरीका आप ध्यान से देख ले, वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख ले कि टुक कैसे लगाना है। तो कुर्ती का दूसरा कॉर्नर है और ध्यान से देखे देखो, आपको पीछे कपड़ा कितना बचाना आप देख लो। ये बिल्कुल बारीक सा कपड़ा बचाना है। फिर इसको इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करके एक उंगल जितना, फिर दूसरी जो मगजी है हमारी जो मगजी है इसको वापस से इसके ऊपर लाना है। ये देख लो आप चारों कॉर्नर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इस प्रकार से करना है, उंगल जितना लाना है। फिर जहाँ से ये देखो ये मगजी नीचे देखो कहाँ है, यहाँ पे आपको सुई का खाली जो आगे वाला मुंह है यहाँ पे दबा देना है। जहाँ पे पाइपिंग की सिलाई है उसके ऊपर खाली हल्का सा मुंह दबाना है सुई का, पूरी सुई अंदर नहीं डालनी इस प्रकार। फिर कुर्ती को वापस घुमा दो। आप 3 से 4 कॉर्नर इस प्रकार से आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे 2-4 अस्तर पे कॉर्नर काटने की, तो आपके ये वाले कॉर्नर कटना चालू हो जाएगा। आप कॉर्नर की फिनिशिंग देखना जब हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। ये हमारा तीसरा कॉर्नर है कुर्ती का, एक बार फिर से ध्यान से सुन ले आप। इसके बाद आखिरी कॉर्नर है। आपको देखो पीछे हल्का सा इतना सा कपड़ा बचा के रखना है। देखो वो हर कॉर्नर में इतना सा ही कपड़ा बचाना है। फिर ऐसे मगजी को ऐसे पीछे की साइड में धकेल के ये उंगल जितना सा इतना सा रख के इसके ऊपर वापस से कपड़ा रख देना। देखो ये जो मगजी है वापस से इसके ऊपर लेके आ जानी है। आपको इस हिसाब से हल्का सा कपड़ा बचा के रखना। आप देखो कैसे कॉर्नर कटता है वो आप एक बार फिर से देख ले। तीसरा कॉर्नर है, ये इस प्रकार से उंगल रखना है, उंगल के ऊपर वापस से मगजी लानी है। अब जहाँ से मगजी ये खत्म हो रही है वहाँ सुई का हल्का सा आगे वाला मुंह इसके अंदर दबाना है। फिर कुर्ती को घुमा के वापस से मगजी चालू कर देनी है। ये देखो आप तीनों कॉर्नर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉर्नर कैसे काटना है। फिर कॉर्नर के लिए आप ध्यान से सुन ले, जहाँ से हमने मगजी चालू करी है ना उसको ऐसे फोल्ड करके जहाँ से ये देखो ये पाइपिंग यहाँ लगी हुई है तो यहाँ तक के मशीन को लाके हल्का सा आगे पीछे कर लेना है। फिर आगे की प्रोसेस इस कॉर्नर में क्या रहती है मैं आपको समझा दूंगा। ये इस प्रकार से ये जहाँ से पाइपिंग दिख रही है ना मगजी को ऐसे उलट के देख लेना। जहाँ से पाइपिंग दिख रही है वहां तक के मशीन को लाना है, हल्का सा आगे पीछे करना है। फिर मशीन को नीचे उतार के जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल देना है। अब आप जॉइंट देखना किस प्रकार से देना है। आखिरी कॉर्नर के लिए आप ध्यान से सुन ले, जहाँ से हमने मशीन उतारी है मशीन आपको कहाँ उतारनी है, जहाँ ये दूसरी वाली मगजी के अपने को पाइपिंग दिख रही है वहां पे। फिर देखो आपको क्या करना है, पाइपिंग से पाइपिंग इस प्रकार से मिला लेना है। मिला के ऐसे बराबर से करके जहाँ से हमने मशीन उतारी है वहां दोबारा आपको मशीन रखनी है। देखो आपको सिलाई दिख जाएगी जहाँ से उतारी, फिर ऐसे तिरछे आपको सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल बारीक 0 नंबर से आपको ये वाली सिलाई लगानी है। अब आप ये आखिरी कॉर्नर देखो ये इस प्रकार से, ताकि आपकी पाइपिंग भी मिली हुई दिखेगी और जो आखिरी कॉर्नर है वो भी आपका एकदम इक्वल आएगा। जैसा हम बोल रहे हैं वैसा आप फॉलो करना, आपकी भी कॉर्नर में जो फिनिशिंग है वो इसी टाइप से आएगी। और आपको ये जो आखिरी कॉर्नर में जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है ये आपको पहले नहीं काटना है। जब हम पूरी ओटिंग करके ऊपर की सिलाई लगा देंगे उसके बाद में ही हम एक्स्ट्रा पार्ट काटेंगे। ध्यान रखें आप, पहले आपको नहीं काटना है। कॉर्नर के ऊपर की सिलाई के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको देखना। देखो जहाँ से ये मशीन उतरी हुई आपको दिख रही है यही मशीन की सुई डालनी है और इस कॉर्नर पे तिरछा उतारना है। हर एक कॉर्नर पे प्रोसेस यही रहेगी। देखो ध्यान रखे जहाँ से मशीन उतरी हुई है वही मशीन की सुई डाल के आगे पीछे करते हुए ये कॉर्नर पे तिरछा उतारना है। कॉर्नर की फिनिशिंग कैसी आएगी देखो आप, ये देखो जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप फॉलो करते जाओ। आपके कॉर्नर की फिनिशिंग कुर्ती पूरी फिनिशिंग के साथ में बनेगी। जैसा हमने बोला वैसा करो। सेम इसमें भी वही प्रोसेस है कि हर एक कॉर्नर में आखिरी वाले कॉर्नर में हम जो ये सिलाई है वो पहले ही लगा देते हैं। ये इस प्रकार से आपको जहाँ से मशीन उतारी है वहां पे मशीन को रखना है और तिरछा कॉर्नर के ऊपर उतार देना है। मगजी की जो ओटिंग है वो हमने पिछले भाग से जहाँ से मगजी लगाना चालू करा था वहां से चालू करनी है। और ओटिंग के लिए देखो ये जो नीचे वाला मुंह है पीछे वाले भाग का यहाँ से ओटिंग चालू करनी है और प्रॉपर ओटिंग करनी है ताकि ऊपर वाली सिलाई में फिनिशिंग आए। ऊपर वाली सिलाई में फिनिशिंग तभी आएगी जब आप प्रॉपर ओटिंग करोगे। इस प्रकार से आपको प्रॉपर ओटिंग कर लेनी है। और जो कॉर्नर के जो हम एक्स्ट्रा पार्ट जो अब जब हम यहाँ वापस कॉर्नर के ऊपर पहुंच जाए तो यहाँ आपको ओटिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि जो चाक की लंबाई जो हमने काटी है, ये देखो ये चाक की जो लंबाई हमने जो काटी है साइड वाला पार्ट जो रहेगा उसकी साइड में हमें टुक लगाना है। यहाँ से काट लेना ताकि ओटिंग प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में हो।
ये देखो इस प्रकार से। और काटना खाली जो ओटिंग का कपड़ा है उसी को काटना है, आपको फैब्रिक को नहीं काटना है। इस प्रकार से वापस से जब आप जो हमने टुक लगाया है वहां से ओटिंग चालू करनी है कॉर्नर की, ये इस प्रकार से। मैं आपको अगले कॉर्नर में फिर से समझा दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है। अब देखो ये साइड वाली लेंथ है, ये देखो चाक की लंबाई है। अब हमें इधर की साइड से हल्का सा टुक लगा लेना है। वो लगाना कैसे, आपको जो ओटिंग का कपड़ा उसके ऊपर लगाना है, फैब्रिक के ऊपर नहीं लगाना है, ताकि हम प्रॉपर ओटिंग कर पाए और ऊपर की सिलाई में फिनिशिंग आ पाए। इस प्रकार से फिर आपको पूरी मगजी को ओटिंग कर देना है, पैक कर देना है। तो ध्यान रखें जितने भी धागे वागे जो हमारे कहीं धागा टूट जाता है या एक्स्ट्रा धागा जो निकल रहा है वो आप हटा ले, वो भी एक फिनिशिंग का ही पार्ट है। आप कुर्ती में जितना साफ सफाई, मतलब राजपूती सूट में आप जितनी साफ सफाई रखोगे वो अपनी फिनिशिंग में ही आएगी। और मगजी का जो ओटिंग का एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है वो हमें कैंची से काट लेना है, ताकि ऊपर की सिलाई अपनी साफ रहे। हमारी ओटिंग कंप्लीट हो जाए तो इस प्रकार से हमें पूरा जो है ऊपर की सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखें जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऊपर की सिलाई लग के, तभी हम उस एक्स्ट्रा पार्ट को हटाएंगे जो हमारे आखिरी कॉर्नर पे आ रहा है। इस प्रकार से आपको ऊपर की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई एकदम आपको साफ रखना है ऊपर की। और जो कॉर्नर आपका दबाना है वो साइड वाले कुचाक की जो लंबाई है उसकी साइड में ही इस कॉर्नर को दबाना है, ताकि सारे कॉर्नर ऊपर की साइड में रह सके। ये इस प्रकार से यहाँ लाके आपको आगे पीछे करना है, फिर वहीं से मशीन चालू करनी है जहाँ से वापस से अपनी मगजी की साइड में फैब्रिक चालू हो रहा है। ये इस प्रकार। अब देखो ये वही पार्ट है जहाँ हमने नीचे टुक लगाया था। आप यहाँ की फिनिशिंग देखना है। यहाँ सिलाई लगाने से पहले ध्यान रखें, यहाँ से अगर घोड़ा काप आ रहा है तो यहाँ आपको मगजी के पाइपिंग के जस्ट पास में सिलाई रखते हुए वापस से सीधा रख लेना है। ये इस प्रकार से देखो, आपको यहाँ पाइपिंग के जस्ट पास में सिलाई रखना है। देखो यहाँ से अपने इतने गैप से सिलाई आ रही थी, यहाँ जस्ट पाइपिंग के पास में है, ताकि यहाँ सिलवटें नहीं आए। और टुक भी लगा लोगे और ये वाली सिलाई ऐसे लगाओगे तो यहाँ आपकी सिलवटें नहीं आएगी। अब आखिरी कोने पर हम पहुंच जाए कॉर्नर पर, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ से हमें कॉर्नर के ऊपर तिरछा मशीन को नीचे उतारना है। ध्यान रखें आगे पीछे करते हुए या बारीक सिलाई रखते हुए यहाँ से तिरछा नीचे उतारना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा लेना है। ध्यान रखें मगजी नहीं कट जाए एक्स्ट्रा पार्ट के चक्कर में, वो आप स्पेशली तौर पे ध्यान रखें। जब आप कुर्ती में गले में धागा डालो ना, तो अगर सेम धागा जो हमने चलाया है वही डाले बेटर रहेगा, अच्छा लुक आएगा। और उस धागे को आपको कम से कम 4 बार फोल्ड करके ही डालना है। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से धागे को 4 बार फोल्ड करके ही डालना। व्हाइट धागा यूज करोगे तो वो एक अजीब सा लुक देता है, इससे अच्छा बेटर रहेगा कि आप सेम धागा यूज करो। अभी मैं आपको पूरी कुर्ती जब हमारी रेडी हो जाएगी धागा वागा डल के, तो आपको धागे और गले और आर्म होल और जो हमारे नीचे का घेर है उसकी फिनिशिंग चेक करवा। धागा आपको गले के मिडिल पार्ट से ही डालना चालू करना है, ध्यान रखें। और धागे को कम से कम 4 बार फोल्ड करके ही डालना है गले में। ये अभी इस पे आयरन होना बाकी है, उससे पहले कि आप फिनिशिंग चेक कर सकते हो। ये हमारा कुर्ती का घेर है, ये कॉर्नर की फिनिशिंग देखो। ये हमारा कुर्ती का गला है। जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही आपको फॉलो करते रहना है, ताकि आप भी ऐसी फिनिशिंग ला सको। ये देखो, और ये जो चाक के जहाँ आपके सिलवटें पड़ जाती है, जैसा मैंने बोला वैसे ही यहाँ की सिलाई लगानी है, ताकि यहाँ पे सिलवटें नहीं आए। देख सकते हो आप। ठीक है, हमारी कुर्ती बनके रेडी हो गई है। कुर्ती की सारी प्रोसेस में अगर आपको कुछ भी डाउट हो या हमारे वीडियो में कुछ कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उसमें सुधार करके आपको और ज़्यादा डिटेल में बता सकें।